Today our discussion is about that how we can prepare physics in a very less time in effective manner. ठीक है, मतलब हम कम से कम टाइम में कैसे ऐसा ऐसा क्या करें कि जिससे हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि हाँ, हम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं देन वी आर गोइंग टू गेट द गुड रिजल्ट्स, राइट। सो इस चीज के लिए ही आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों ही विंग को, चाहे वो पीसीएम हो या पीसीबी हो, ये थोड़ा डराता है। ठीक है, इट फ्राइटन्स स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज मोर अबाउट कॉन्सेप्ट देन अबाउट फॉर्मूला। ठीक है, कई बार फॉर्मूला पता होता है, सब कुछ पता होता है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है, फोर्सेस के बारे में हमें पता है, बट समहाउ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। सेकंड बेसिक प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि मतलब आपका जो प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए किस चीज का डिस्कशन हो रहा है। पहला तो ये कि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ना, और कॉन्सेप्ट हमको डिलीवर नहीं हुए प्रॉपरली, कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं है। ठीक है, तो हमें ये बात डिस्कस करनी पड़ेगी आज की, कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कैसे। सेकंड पॉइंट ये हुआ कि कहां से पढ़ें, कहां से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किस टॉपिक के पहले करें, किसके बाद में करें, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके रिसोर्सेस क्या होने चाहिए। ठीक है, और उसको यूटिलाइज कैसे करें। पहला, सपोज करो मैंने आपको बुक्स के नाम बता दिया, आप बहुत जाओ, आपको बहुत सारे जगह पे मिल जाएगा कि ये फलाना बुक फलाना बुक फलाना बुक आपको पढ़नी है फिजिक्स के लिए। आप एससी वर्मा सॉल्व कर लो, आप जेई एडवांस के लिए करना चाहते हो इरोडो कर लो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पैकेजेस आते हैं वो कर लो, वो हर जगह अवेलेबल है, राइट। मतलब ये उस टाइप की बात हो गई कि मैं किसी 6 महीने के बच्चे के सामने पूरी थाली परोस के बोल दूं कि यार तू खा ले अब। ठीक है, तो होगा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर मैं किसी 6 महीने के बच्चे के सामने या 1 साल के बच्चे के सामने थाली परोस के बोलूं कि तू अपने आप खा ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, उसको मुझे फीड करना पड़ेगा, है ना। वही चीज आपके साथ है कि अगर मैं आपको रिसोर्सेस बता दूं कि यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो चलेगा नहीं काम, राइट। और जनरली आपके इंस्टीट्यूशंस में या जनरली आपकी पढ़ाई में या स्कूलों में यही चीज होती है। कॉन्सेप्ट टीचर ने डिलीवर किया, वो उन्होंने अपने लेवल पे किया बिकॉज ही हैज बीन टीचिंग दैट सब्जेक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उनको वो चीजें याद हैं, राइट। तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट डिलीवर किया, वो कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा इसका कोई जजमेंट नहीं होता। उसके बाद आपको रेफरेंस बुक्स बता दी गई, वो सवाल हुआ कि 1 साल के बच्चे के सामने खाना परोस दिया गया, अब तुम खा लो। मतलब 1 साल के बच्चे को मैंने सामने खड़े होकर लेक्चर दिया कि देखो खाना ऐसे खाते हैं, और फिर मैंने उसे खाना परोस दिया। तो इस स्ट्रैटेजी में यूजुअली आपके चांसेस हैं कम मार्क्स आने के या फिजिक्स प्रॉपरली समझ में नहीं आने के, राइट। तो ये दूसरी प्रॉब्लम होती है कि दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने होता है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है, हर वो स्टूडेंट जो अच्छा करना चाहता है उसके दिमाग में आता है कि यार मेरे पास रिसोर्सेस हैं, उसका यूटिलाइज कैसे करूं। ठीक है, अगर ये यूटिलाइजेशन समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको कंफ्यूजन शुरू होगी। और तीसरी चीज होती है जो इंपॉर्टेंट होती है कि भैया प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करें, अपने आप को जज कैसे करें, कैसे हम इंश्योर करें कि हमारा जो पढ़ाई है, समटाइम्स वो हमें फील होती है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कूल के लेवल पे हमारे नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, बट इज इट सफिशियंट। ठीक है, जो सबसे बड़ा जवाब आपको मिलना जरूरी है वो ये कि क्या ये सफिशियंट है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, राइट। अगर आपने किसी एग्जाम का टारगेट किया हुआ है, सपोज आपने जेई का टारगेट किया, आपने नीट का टारगेट किया है, ठीक है, इनफैक्ट आपने एनडीए का टारगेट किया है, ठीक है, वहां भी जनरल साइंस आपका आना है, तो क्या आपने जो तैयारी करी है क्या वो सफिशियंट है। तो यूजुअली बच्चे जवाब देते हैं सर प्रीवियस ईयर तो बना रहे हैं ना। आप जब घर में प्रीवियस ईयर बना रहे हो तो आपका जो माहौल है वो बहुत अलग है। प्लस हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन के 15 मिनट लेके सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व तो हो गया क्वेश्चन, आप खुश भी हो गए, बट आपने क्या चेक किया कि ये क्वेश्चन मुझे वहां पे कितने देर में बनना चाहिए, राइट। एग्जामिनेशन हॉल के ड्यूरेशन में ये क्वेश्चन मेरे से कितनी देर में बनना चाहिए था, या इस क्वेश्चन का ठीक है मुझे 15 मिनट टाइम लगा, लेकिन ये क्वेश्चन एज पर द एक्सपर्ट्स
इजी था, मॉडरेट था या टफ था? तब तो आप अपने आप को जज करोगे ना। देखो लाइफ की किसी भी सब्जेक्ट की लर्निंग की फिलॉसफी बहुत सिंपल होती है कि सेट द बेंचमार्क, है ना। ये किसी भी चीज में, नॉट ओनली सब्जेक्ट लर्निंग, कुछ भी सीख रहे हो लाइफ में, आप कोई स्पोर्ट्स में हो, कुछ भी हो, ठीक है, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला होता है सेट द बेंचमार्क, ठीक है, जो पहले डेग पे आपके पास में होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स को चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको बेंचमार्क सेट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन सारी प्रैक्टिस के बाद, सारी लर्निंग के बाद, आफ्टर 10 डेज मेरे से इस चैप्टर का क्वेश्चन 1 मिनट में बनना चाहिए। ये 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम आपका मेंटोर डिसाइड करेगा। सपोज आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं डिसाइड करके आपको बताऊंगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, सेट द बेंचमार्क, ठीक है, अचीव द टारगेट, ठीक है, उसको अचीव करो, एंड देन रेज द बार। ये सिंपल लाइफ के तीन रूल होते हैं जो हर किसी को हर स्टेज पे, नॉट ओनली 11th 12th की पढ़ाई, आप कॉलेज जाओगे तब, आप जॉब में जाओगे तब, ये तीन आपको भैया तरक्की चाहिए तो सबसे पहले तो आप बेंचमार्क सेट करो, आपको जाना किधर, और वो बेंचमार्क एक्सपर्ट्स तय करके देंगे। आप डिसाइड नहीं, आप बोलोगे यार मेरा तो 4 क्वेश्चन एक दिन में बन जाते हैं, सफिशिएंट है, मेरा बेंचमार्क ये था, बट उस बेंचमार्क से पढ़ाई का काम नहीं चलेगा। तो ये तीन चीजें पे हम लोग को डिस्कशन करना है कि भैया कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है, यही तीन चीजें अगर सिस्टमेटिक हो जाए तो सब्जेक्ट का डर खत्म हो जाता है। अगर ये तीन चीजें सिस्टमेटिक नहीं है तो सब्जेक्ट आपको डराता रहेगा। डेफिनेटली आपके एंड पे मेहनत होना जरूरी है। हमारा काम है स्ट्रैटेजीज क्रिएट करना और आपको हेल्प करना स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने में, राइट। तो आज का हमारा डिस्कशन बहुत सिंपल है कि कम से कम समय में हम कैसे इंश्योर करें कि हम फिजिक्स में एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हैं, सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड हैं, राइट, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और कौन ये जज करेगा कि हम प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, बस इस चीज को हम लोग हाफ एन आवर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसके लिए सबसे पहला जो काम है, ठीक है, वो है आपका, आपके फिजिक्स को आपको 6 फेजेस में डिवाइड करना है। क्योंकि आप जो भी एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपका 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस आएगा। आप चाहो तो इस स्क्रीन की स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। पूरी फिजिक्स को आपको 6 फेज में डिवाइड करना है, ठीक है, और आपको फेज वाइज ही स्टडी करनी है, ठीक है। फेज 1 जो है, आप जो देख रहे हो, ये है मैकेनिक्स क्लास 11th, बुक 1, एनसीईआरटी बुक 1 जिसे आप बोलते हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि सर इसमें तो आपका आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं डाला, आपने वेक्टर्स नहीं डाला, ठीक है। दैट ऑल कवर्स अंडर लॉज ऑफ मोशन, जैसे मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, काइनेमेटिक्स नहीं डाला, हमने यहीं पे उसको कंसीडर किया हुआ, ठीक है। फेज 2 एनसीईआरटी बुक 2 का थर्मल वाला पार्ट था, ठीक है, अगेन ये 11th का है, ठीक है, अप टू थर्मोडायनेमिक्स। एंड फेज 3 इज अगेन 11th, लास्ट 2 चैप्टर्स जो थे आपके ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसको फेज 3 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फेज 4 में अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, मतलब आधी एनसीईआरटी क्लास 12th की जो अभी आप पढ़ रहे हो स्कूलों में या कोचिंग में, आपका चलेगा अभी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये 12th आ गया यहां से। इसके बाद ये आपका 12th का टर्म 1 है। अगर आप पूछोगे क्या है ये 12th का, ये 12th का आपका टर्म 1 है, ठीक है। ये फेज 4 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 12th टर्म 1 की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम फेज 5 पे जाएंगे तो फेज 5 इज अगेन 12th टर्म 1, मैग्नेटिज्म है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी है, और ये कंप्लीट मैग्नेटिज्म है, ठीक है। एंड फेज 6 इज द बुक 2 और टर्म 2। ये फेज 5 जो है ये टर्म 1 है 12th का, ये भी टर्म 1 है, ठीक है, और ये आपका टर्म 2 है। अब देखो आपको यहीं से आइडिया लग रहा है कि यार टर्म 2 का सिलेबस एज कंपेयर टू टर्म 1 तो कम है ना। आपका टर्म 1 टर्म 2 की डिटेलिंग अभी सीबीएसई ने निकाली नहीं है न्यू ईयर के लिए, वो भी निकलेगी, उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम कॉम्पिटिशंस में बात करें, 6 फेज हैं, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अगर बात करोगे, बात समझने की कोशिश करना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम जेई की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चंस जेई में आने, या 30 क्वेश्चंस आने, 6 फेज है तो 5 क्वेश्चंस ईच कर लो,
तो अगर मैं बोल दूं कि यहां से भी 5 है, यहां से 5 है, अब यहां से आपके 3 आते हैं, तो यहाँ का 2 यहाँ एडजस्ट हो गया आपका, ठीक है, राइट। यहां से 5 है आपके, यहां से 5 है, ठीक है, यहां से 5 है ना। ये 30 क्वेश्चंस का आपका ब्रेकअप हो गया जेई के लिए। बहुत सिंपल चीजें, बहुत सिंपल इक्वेशंस पे जेई और नीट चलता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं कि यार हमें नीट की बात करते हैं, तो नीट में आपके 45-50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 6 फेज हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चंस आप समझ लो कि आपको मिलेंगे वहां पे, ठीक है, 8 क्वेश्चन के आसपास आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे, 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, ये तो आप चैप्टर तो रटे हुए हमें भी थे, आप भी चैप्टर को खाली अलग अलग ब्लॉक में बना के लिख दिया, इससे हमारा क्या फायदा। फायदा ये है कि आपको 11-12 दोनों की पढ़ाई आपको इन 10 महीने के अंदर करनी, 10 महीने का आपके पास में टाइम फ्रेम। सपोज करो जो अभी 12th में उन्हें देना है, तो आपके पास में 3 महीने का टाइम फ्रेम है, और ये चीजें पॉसिबल है करना। मैं बस वही समझा रहा हूं कि अगर स्ट्रेटेजी सही होगी तो क्रैक करना पॉसिबल है फिजिक्स को, राइट। आपने करना क्या है, अब आपको ये समझना जरूरी है कि इसको फेज वाइज बांट के फायदा ये होता है कि ये फेज जो है, ये फेज के जो चैप्टर हैं वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर मैं फेज 1 बोलूं मैकेनिक्स, तो इसके चैप्टर आपस में मिलते जुलते हैं, जब भी पढ़ो उसको एक साथ पढ़ो। आज मैंने बोला कि मैं वर्क एनर्जी कर लेता हूं, फिर मैं 2 महीने बाद रोटेशन करूंगा, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बात समझने की कोशिश करो, ये एक तरीके की मेडिसिन है, एक डोज 1 महीने में कंप्लीट करनी, तब इसका असर दिखेगा आपको। अदरवाइज बोलो कि यार आज खा लेते हैं, 1 महीने बाद खाएंगे, तो फिर फायदा नहीं, मेडिसिन असर नहीं करेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फेज इज जेन्युइनली मेड बाय द एक्सपर्ट्स, ठीक है। हमने बहुत रिसर्च के साथ इन फेजेस को डिवाइड किया है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसको आप फेज वाइज ही पढ़ो। टेक दैट स्क्रीनशॉट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अब सवाल उठता है कि इस फेज की डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम आपको समझाते हैं कि यार ये फेज ध्यान रखने का है आपको। फेज 1 मैकेनिक्स, फेज 2 थर्मल, फेज 3 ऑसिलेशन एंड वेव्स, फेज 4 इलेक्ट्रिसिटी, फेज 5 मैग्नेटिज्म, फेज 6 ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें, तो डिफिकल्टी लेवल जो रहता है आपका, वो क्या रहता है। फेज 6 ये है इजी, इजी से हम लोग चल रहे हैं टफ की तरफ, ठीक है। तो फेज 6 आपका क्या था, ऑप्टिक्स एंड व्हाट, मॉडर्न फिजिक्स। ये सबसे इजी पोर्शन होता है किसी भी फिजिक्स पेपर का। अगर नीट की बात करोगे तो यहां से आपके 10 क्वेश्चन है, अगर आप मेंस की बात करोगे तो यहां से आपके 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन यहां बनते हैं, ठीक है। सबसे इजी टू क्रैक है यार, ये क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत अच्छा हो जाएगा, ये है ही चैप्टर इजी अपने आप में, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बात नहीं होती इसमें। मॉडर्न फिजिक्स, मोर ऑफ केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हो, एटम्स, न्यूक्लिया, ये सारे चैप्टर्स होते हैं। फेज 5 हमने बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म की, अगेन इजी चैप्टर है, बनना ही बनना है, मैं आपको बोल रहा हूं, गारंटी लिखवाओ, ये बनना ही बनना है आपसे, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपके अगर हम लोग मेंस की बात कर रहे हैं तो 5 के आसपास क्वेश्चंस आपके यहां से बन रहे हैं, ठीक है। और सॉरी, अगर नीट का ऊपर लिखा है हमने, नीट का लिख देते हैं, तो नीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके 7 क्वेश्चन के आसपास यहां से बनेंगे। अगर हम मेंस की बात कर रहे हैं तो आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो आप मेंस में 11 क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूं इजी हैं, अरे चलो पूरे 11 नहीं बनेंगे, 9 बनेंगे, 2 छूट गए, मान लिया 2 छोड़ भी, 9 तो बन रहे हैं। मैं गारंटी लेने को तैयार हूं, मेरे पढ़ाने के बाद ये 9 बनेंगे ही बनेंगे। इजी चैप्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है थर्मल फिजिक्स। फेज 2 क्या था, थर्मल फिजिक्स 11th वाला। मॉडरेशन लेवल पे थोड़ा सा इससे टफ पड़ेगा आपको, बट फिर भी फॉर्मूला बेस्ड। ये तीनों चैप्टर ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, बनेंगे वहां, राइट। होता क्या है यूजुअली, अगर आपको फिजिक्स में डराया जाता है ना, आप डरते कम हो, आपको डराया ज्यादा जाता है। आपको मैं ना क्वेश्चन दिखाऊंगा बार बार मैकेनिक्स के, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के, आप डरोगे क्योंकि वो टफ है चैप्टर। बट आप ये समझो ना, एग्जाम में तो सबका इक्वल वेटेज आना है, ऐसा थोड़ी कि टफ चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। यू आर हैविंग अ फेयर चांस। तो ये यहां तक की जो फिजिक्स है, ये 3 फेज जो है, फेज 6, 5 और 2, ये श्योरली 100% गारंटी बनेगा एग्जाम में। और मैं बताऊं, अगर ये 3 ही बना लिया ना, आपकी फिजिक्स निकल गई, आप छोड़ दो बाकी। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका फेज 3। फेज 3 कौन सा था आपका,
फेज 3 था आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स। देखो ये अगर ये थोड़ा टफ है तो इसका वेटेज भी तो कम है, क्वेश्चन भी तो इससे कम है। इससे 2 क्वेश्चन तो आने हैं आपके मेंस में, 3 से 4 को 3 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम आने हैं आपके नीट में। टफ है तो वेटेज भी कम है। फेज 4 आपका जो है 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, एंड मैग्नेटिज्म। अब अगेन यही, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगेन चीज यही है कि अगर ये टफ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये टफ है इसका वेटेज भी ज्यादा है ना, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 2 फेज हो गए ना, कौन कौन सा, 12th का टर्म 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड 11th का मैकेनिक्स, ये टफ है, इसका रिवीजन ज्यादा चाहिए, इसको सबसे पहले खत्म करने का, क्योंकि इसको नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा लगेगा। ये 2 से 3 राउंड में आपसे बनना चालू होगा, वेटेज भी ज्यादा है ना। अगर हम इस पे बात करें तो ये वेटेज भी ज्यादा है आपका। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, आई थिंक थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का हल्का सा इशू था, बट नाउ इट्स ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे कि यार आपका ना ये फेजेस हमने इसी तरीके से बांटे हुए हैं, ठीक है, और हम इन फेजेस पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है ये फेज 4 और फेज 1 को खत्म कर देने का। अगर ये खत्म हो गया ना आपका, तो आपकी फेजेस खत्म हो गई। इसका टारगेट रखने का अप्रैल, अप्रैल में इसे निपटा देने का, अप्रैल एंड तक ये निपट गया। अगर ये निपट गया समझो फिजिक्स खत्म, फिर फिजिक्स में कोई पंगा नहीं है। फिर दूसरे सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो, फिजिक्स को दिन में 1 1 घंटा ही पढ़ोगे तो आपका बड़े आराम से फिजिक्स निकलेगी, ये मैं गारंटी लेने को तैयार हूं, और ये गारंटी आप खुद ले लोगे। हाँ, अप्रैल के महीने में ये दो इंपॉर्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड 11th का मैकेनिक्स। 11th के मैकेनिक्स में भी गिन चुन के 4 चैप्टर हैं जो आपको परेशान करते हैं, ठीक है। चलो, ये तो डिफिकल्टी लेवल भी समझ में आ गए, क्वेश्चन भी समझ में आ गए, ठीक है, फेजेस भी समझ में आ गए। अब सवाल ये उठता है कि करें कैसे, टाइम टेबल कैसे डिवाइड करें, ठीक है। तो देखो, प्रिपरेशन के लिए आवर्स वगैरह क्या पढ़ना है ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप जेई के लिए हो तो कैसे पढ़ना है, नीट के लिए कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पता है। ये घंटे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, हमें डिवाइड करना है, ठीक है। एक्जैक्टली जो सवाल है कि आपको क्या चाहिए, आपके एंड पे कौन सी चीज आपको चाहिए, ठीक है, राइट। आप जब पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लास चाहिए, ठीक है, बात समझ में। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लास चाहिए। दूसरा, हर टॉपिक को, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो तो उसमें कूलम्स लॉ एक टॉपिक हो गया, ठीक है, कूलम्स लॉ के बेसिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक टॉपिक हो गया। गॉस लॉ एक टॉपिक हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एक टॉपिक हो गया, कैपेसिटर एक टॉपिक हो गया। 4 पार्ट बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, एनसीईआरटी में 2 में दिया हुआ, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
ठीक है। एनसीईआरटी में 2 में दिया हुआ है, 4 पार्ट आपके बनेंगे। ठीक है, तो हर सब टॉपिक पे जब आपको क्वेश्चन इकट्ठे एक जगह मिल जाए, भाई कूलम्स लॉ के क्वेश्चन आपको एक साथ मिल गए प्रैक्टिस के लिए, और जितने क्वेश्चन है उनको आपको 4 बार बनाना है। वही सेम क्वेश्चन आपको 4 बार बनाना है, तब तक बनाना है जब तक आपकी उस क्वेश्चन में स्पीड ना आ जाए, आपको वो क्वेश्चन रट ना जाए। ठीक है, मैं देखो सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, मैं आपको फिजिक्स में मास्टर होने की स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको फिजिक्स अच्छी करनी है, मैं बोल रहा हूं आपको वो कमजोर नस पकड़नी है एग्जामिनर की, जहां से आपको पता है क्वेश्चन बनते हैं। पैटर्न सेम है दोस्त, उसी पैटर्न पे हर साल क्वेश्चन आने, और वो पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। ठीक है, वो पैटर्न ही हम आपको बताते हैं। तो अब आपका क्या हो गया काम कि भैया आपको सब टॉपिक पे क्वेश्चन मिलने चाहिए, वो हम आपको देंगे। इसके बाद दूसरा होता है कि आपको ना रिवीजन के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, मतलब एक फॉर्मूला बुक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बुक का मतलब ये नहीं होता उसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखे होंगे, फॉर्मूला बुक का मतलब ये होता है कि कुछ छोटे छोटे स्मार्ट कॉन्सेप्ट बोला जाता है इसको, स्मार्ट कॉन्सेप्ट बुक होती है ये। ठीक है, जो टॉपिक वाइज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। स्मार्ट कॉन्सेप्ट मतलब कि कुछ ऐसे शॉर्टकट्स, कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, तीसरी चीज होती है सीक्वेंशियल लर्निंग, जिसकी मैं बात कर रहा था, फेज वाइज आपको बांटना पड़ेगा, पहले कौन सा चैप्टर साथ में कौन सा चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ 11th कैसे चलाओगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको सब टॉपिक बताया, उन सब टॉपिक के आपके टेस्ट होने चाहिए ताकि आप बिल्कुल आइडेंटिफाइड क्लियर हो जाओ। और फिर जो आपको फेज बताए गए, फेज का टेस्ट होना चाहिए और फिर फुल टेस्ट होना चाहिए। ये चीजें आपको चाहिए, अगर इसी सीक्वेंस में आपको मिल गई तो आपसे अच्छी फिजिक्स किसी की नहीं। राइट, देखो सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है। ये नहीं कि मतलब आज आपको रिक्वायरमेंट है, मैं आपको आज आपको भूख अभी लगी है, मैं बोलूं यार अब तो मैं खाना बनाना शुरू कर रहा हूं, फायदा क्या, कोई फायदा नहीं होगा ना उसका। तो ये चीजें आपको टाइमली मिलनी जरूरी है। देखो किसी भी बुलावे में मत जाओ, बड़ी हाईफाई चीजों में मत जाओ। ठीक है, आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है, आपको सीक्वेंस में कम चीजों की जरूरत है। बोलते हैं ना आपको फिट रहना है, तो आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में हल्का हल्का बार बार खाते रहना है, आपकी बॉडी फिट रहेगी। 50 चीजें रोज मैं आपको भर भर के दे दूं, वो किसी काम की नहीं, वो वेस्ट होनी। मैं आपको बोलूं कि ये पैकेज भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ठीक है, वो घर में पड़ा रहता है, वो उसमें कुछ नहीं होता, उसको कोई बेनिफिट नहीं होता। आपको सीक्वेंस में चीजें चाहिए, आज की जरूरत है, आज सामान मिलना चाहिए, आज उसे डन कर लो। तो आपको क्या चाहिए, सब टॉपिक की डीपीपी चाहिए, शॉर्टकट नोट चाहिए रिवीजन के लिए, सीक्वेंशियल लर्निंग का मतलब है प्रैक्टिस सेट चाहिए ताकि उसका रिवीजन आप प्रॉपर करते रहो, उसके बाद टॉपिक टेस्ट चाहिए। ये चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलनी है। एक दिन में सारी मिल गई आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा यूज कैसे करना। ठीक है, राइट, क्लियर है। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज बिल्कुल। नो, इट इज अ लाइव सेशन, इट इज क्वाइट अ लाइव सेशन नव्या, इट इज नॉट अ रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है, सेशन रिकॉर्ड जरूर हो रहा है बट ये सेशन रिकॉर्डेड नहीं है, एंड आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग टू एनीवन, दैट्स व्हाई नो वन इज आंसरिंग। ठीक है, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, अभी आपको ये समझना है कि उस कॉन्सेप्ट पे आपको काम कैसे करना है, बस। अब ये चीजें मैं आपको बोल रहा हूं कि हम आपको सीक्वेंशियली प्रोवाइड करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि चलो ये चीजें आपको मिल गई तो ये चीजें होंगी कैसे। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बोला कि आपको रिकॉर्डेड सेशन होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, शॉर्टकट नोट्स होने चाहिए, तो ये मैंने आपको एक सैंपल दिया है यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करेंगे। वर्क पावर एनर्जी का एक शॉर्टकट तरीका। ठीक है, राइट, जैसे ये एक कॉमन तरीका है जिसपे क्वेश्चन बहुत आते हैं, फोर्स और। अच्छा, ये आपका रिक्वायरमेंट क्या सिर्फ वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में है? मैं बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले मैं आइटम्स पढ़ा रहा था, उसमें भी ये फॉर्मूला हमने यूज किया। पढ़ते हम लोग क्लास 11th वर्क पावर एनर्जी में। तो ये जब 11th में आपके पास शॉर्टकट नोट रहेगा, आप चलते फिरते बार बार उसे रिवाइज करोगे, तो ये चीज आपको रट जाएगी। राइट, तो फिर इसे आप 12th में रीयूज कर पाओगे। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बार बार हर चैप्टर में यूज होती है? अगेन मैं बोलूंगा वही क्लास 11th का, मतलब कौन सा, फेज 1 एंड फेज 4, जो मैं बोल रहा हूं सबसे पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि ये हर चैप्टर में यूज होते हैं, फेज 1 एंड फेज 4। इतना हमें कंप्लीट करना है बस। राइट, मोस्टली मैकेनिक्स,
मोस्टली मैकेनिक्स एंड अ फ्यू पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, वहां भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ईएम वेव्स पढ़ेंगे, वहां भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ना, इसलिए उसको पहले खत्म करना, उसमें हमें कमांड पहले बनाना। तो ये शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको, साथ में आपको सारे रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है, लाइव सेशंस। मैं सिर्फ ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, मैं उस पर भी आऊंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन का कैसा आपका रहेगा, कैसा मिक्सचर होना चाहिए कि सो दैट यू गेट द बेस्ट रिजल्ट। टारगेट हमारा 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स में हम आपको पूरा रेडी करेंगे। ठीक है, और जिनका एग्जाम अभी है 3 मंथ्स में, डेफिनेटली उन्हें ज्यादा चीजें आती है, तो उनको सिर्फ रिवीजन मोड पर डालना, तो उनका 3 मंथ्स में रेडी होगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो, मैं इस क्लैरिटी मेरे को बिल्कुल सही है इस चीजों पे। रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है, रोटेशन का है। ठीक है, ये रोटेशन के ऊपर जितने भी, सपोज करो 20 वीडियो है, तो ये आपको मिलेंगे, सो दैट यू कैन टाइमली रिवाइज इट, कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप एक बेटर वे में रेडी होते जाओगे। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैंने आपको फेस दिखाया, ठीक है, आप इनके, ये पहले मैंने फेस दिखाया, इसका स्क्रीनशॉट रखो। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लो। दूसरा मैंने डिफिकल्टी लेवल फेस की बताई, इसका स्क्रीनशॉट रखो, राइट, है ना, इसका स्क्रीनशॉट रखो। ठीक है, तीसरा मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या हम करने वाले हैं, उसका स्क्रीनशॉट रखो, सो आपको पता हो टाइमिंग कितनी रखी लगेगी आपकी। आप जेई वाले हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी हमने आज आपको फिजिक्स बताई, फिर हम आपको मैथ्स बताएंगे, केमिस्ट्री बताएंगे, बायोलॉजी बताएंगे, सारी स्ट्रेटेजीज क्लियर करेंगे। एक ही दिन में सब करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज फिजिक्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका व्हाट यू एग्जैक्टली नीड, ये सीक्वेंस है बेटा, ये सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है, बहुत सोच समझ के बनाई हुई चीजें हैं। आपको जो एक स्लाइड दिख रही है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको जो एक स्लाइड दिख रही है, उसके पीछे एकेडमिक लोगों का, यानी कि आपके फैकल्टीज का बहुत टाइम गया इन सिस्टम को क्रिएट करने में, कि कैसे हम बनाएं सो दैट यू गेट द बेटर रिजल्ट, राइट। इसके बाद आपको क्या मैंने दिखाया कि भाई आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसको यूज कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। रिकॉर्डेड सेशन बहुत लोग दे रहे हैं, कई बार क्या, आप देखो, आपको जो भी चीज चाहिए ना, आप एक आदमी से लो। बोलते हैं ना, सब्जी खरीदने जाओगे यार, ठीक है, बात समझने की कोशिश करो, सब्जी खरीदने जाओगे, एक दुकान में सारी सब्जी है, ठीक है, क्वालिटी हर सब्जी की अच्छी है, आप वहां से सारी खरीदोगे तो नेगोशिएट भी बेटर कर पाओगे, रिजल्ट बेटर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बंदा आपको सीक्वेंस बताएगा। जैसे मेरे से बात करोगे, अगर मेरे साथ सारी चीजें कर रहे हो, टेस्ट से लेकर के हर चीज, तो मैं आपको सारे सीक्वेंस बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन में क्या चीजें करनी, ऑफलाइन में क्या करनी, कैसे आप बेटर रिजल्ट ला सकते हो, राइट। इसके बाद क्या होता है, देखो मैंने आपको वही बताया, कोर्स पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपकी पढ़ाई का पैटर्न। कोर्स पैटर्न मतलब ये नहीं कि आप जो सेंटर ज्वाइन कर रहे हो उनका पैटर्न, ये आपकी पढ़ाई का पैटर्न समझा रहा हूं मैं आपको। भैया आपने जो ऑफलाइन है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक, देखो फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसकी कॉन्सेप्ट क्लासेस आप कोशिश करो कि आपको ऑफलाइन पे मिले। ठीक है, टेस्टिंग एंड डिस्कशन, जो टेस्ट आप दे रहे हो, क्योंकि आपका वहां माहौल क्रिएट होगा एक टेस्ट का, बात समझने की कोशिश करो। ऑनलाइन पे भी टेस्ट होंगे, बट ऑफलाइन पे टेस्ट जरूर देना है आपने, उसका डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिस्कशन में आपके डाउट होंगे, आप समझने की कोशिश करो, राइट। ये डिस्कशन में आपके डाउट्स होंगे, और डाउट्स फेस टू फेस सबसे बेटर क्लियर होते हैं। ठीक है, इसके बाद मेंटरिंग सेशन, देखो बहुत बार ये सबसे, ये ना बच्चों को लगता है कि अरे ये क्या टाइम पास, हमें तो पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि कोर्सेज कितने अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, और मेरा उसका वे फॉरवर्ड क्या है। और अगर बीच में कभी कंफ्यूजन आ रहा है, तो आई शुड इमीडिएटली गेट द सॉल्यूशन। व्हाई शुड आई बी कंफ्यूज्ड? मेरा सारा कंफ्यूजन दूर करने का तो भाई सामने वाले ने जिम्मेदारी ली है ना, तो मैं उससे अपने कंफ्यूजन शेयर करूं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितना फास्ट आप शेयर करोगे उतना फास्ट सोल्यूशन मिलेगा, एंड उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब जब आप ऑनलाइन पे जाते हो, तो ऑनलाइन का यूटिलाइजेशन क्या, ऑनलाइन का यूटिलाइजेशन है रिवीजन। आपने कुछ नहीं करना है ना, आप देखो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप 1 ईयर पे हो, आप ये सोचो मुझे कुछ नहीं आता, आपको 2 मंथ्स आपका टाइम है, तो आपको क्या करना है? आपको वो आदमी चाहिए जो आपके साथ मैक्सिमम अवेलेबल है, राइट। वो आपको ऑफलाइन भी पढ़ा रहा है, वो आपको रिवाइज भी करा रहा है। ठीक है, आदमी से मेरा मतलब है सेंटर, इंस्टीट्यूट जो आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ठीक है, हम आपको ऑनलाइन पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि पूरे टाइम आप सेंटर पे नहीं बैठ सकते, टाइम की लिमिटेशंस होती है वहां पे।
प्लस आपकी सेल्फ स्टडी का भी आपको टाइम चाहिए, तो आपका ट्रैवल टाइम भी आपको समाउ सेव करना है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या करना है कि भैया आप रिवीजन आपका जो होगा वो कोशिश करो ऑनलाइन पे हो, प्रैक्टिस जो है वो कोशिश करो ऑनलाइन पे हो, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। एंड ऑनलाइन टेस्टिंग को आप रखो, डेली कोशिश करो एक टेस्ट देने की, कोशिश इन द सेंस टाइम आपको निकालना है, हम अपडेट करके देंगे आपको टेस्ट ऐप के ऊपर। तो ये दोनों सिस्टम का जब एक मर्जिंग होगी, जो मर्जिंग हम ट्यूसडे से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, ट्यूसडे से हम ये मर्जिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो हम ट्यूसडे से जो है ना ये मर्जिंग आपकी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, सो दैट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन पे एक इक्वल क्वालिटी मिले और आपके प्रैक्टिस सेशन इमीडिएटली शुरू हो जाए, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आपके पास सिस्टमेटिक स्क्रीनशॉट्स आ गए। अब चाहो तो आप इनको ना एक बार रिकैप करके देख लो कि हमने आपको क्या बोला, कैसे आपको करना है, ठीक है, राइट, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड इस चीज को गारंटेड ले लो, ठीक है, कि आपको जो ये सिस्टम बताए गए हैं ये बहुत ही एनालिसिस से बने हुए सिस्टम है, और ये वो सिस्टम है जिन पे आपको श्योरली रिजल्ट गारंटीड है, राइट। यही सिस्टम आपका रिजल्ट लाएगा। बाकी आप रैंडमली कहीं भी दौड़ते भागते रहो, आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी बनाने लगो, अरे अब तो मेरा मन आज ये पढ़ने का कर रहा है, हम वो पढ़ लेते हैं, ये पढ़ने का कर रहा है वो पढ़ लेते हैं, देन यू विल नॉट गेट द रिजल्ट, बिलीव मी। आप बहुत अच्छे भी हो पढ़ने में, आपके परसेंटेजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्टिल इफ यू विल नॉट कंप्लाई विद द सिस्टम देन यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट द सिस्टम, ठीक है, एंड दिस सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस, बस आपको इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्त वो आर न्यू टू मी, जो पहले से मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और इस पे हम लोग अभी कल से ही हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे साथ हैं, जो नए हैं उनके साथ में ट्यूसडे से काम चालू हो रहा है, ठीक है। तो आप इन सिस्टम्स को देख सकते हैं, ये सिस्टम आपका रिजल्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। ये डिटेल्स आपको ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे हर जगह मिल जाएंगी, ठीक है। आप इस पे काम कर सकते हो, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो इन नंबर्स पे अगर आप चाहते हो तो, एंड वी वांट कि आपका भी फोटो एक दिन हमारे साथ इस तरीके से लगे। तो मैंने आपको आज फिजिक्स का एक बहुत ही क्रिस्प वे में कैसे पढ़ना है, क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या चीज ऑनलाइन में होनी चाहिए, क्या चीज ऑफलाइन में होनी चाहिए, कैसे आपकी बैच क्रिएशन होनी चाहिए, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। और ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू मेरे स्टूडेंट्स ने 25 क्वेश्चंस करने होते हैं मेंस में, उन्होंने 25 में 25 करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ये मेरा रिकॉर्ड है ऑलरेडी प्रीवियसली, ठीक है। तो जिन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया, और वो मेरा रिकॉर्ड नहीं है, मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस ये सिस्टम मैंने उनको समझाया, उन्होंने इसको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया एंड दे गॉट द रिजल्ट। आप फॉलो करोगे आप भी रिजल्ट करोगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम पे छोड़ दो, सारा डिजाइन हमें करना है, सारा कुछ बताना हमें। हाँ, ये फेजेस आपको ध्यान रखने, आपको ही पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक इजी है, कौन सा टॉपिक टफ है, ठीक है। तो आई थिंक कि मैंने कोशिश करी है कि आज आपको मैं ये समझा सकूं, बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने कोशिश करी कि मैं ये समझा सकूं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी फिजिक्स, राइट। इसके अलावा आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी चीज किसी को पूछनी हो, तो दे कैन कनेक्ट विद मी, ठीक है, 1 to 1, ठीक है। दोज हु वांट टू टेक द क्लासेस दे कैन आल्सो कनेक्ट विद मी, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।
So thank you all for joining today. I think we have done it in a brief manner, concise manner. ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें इफेक्टिवली समझाई हैं कि कैसे होना है, क्या होना है. ठीक है, इफ यू रियली वांट द सॉल्यूशन, ठीक है, आपको ये चीजें फॉलो करनी शुरू करनी पड़ेगी. सो थैंक यू ऑल, वी विल मीट वेरी सून.